बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार का एक और कारनामा, पीटीआई के 100 रहनुमाओं को दहशतगर्द करार दे दिया गया। बात बनाना रिपब्लिक से भी आगे निकल गई। इमरान खान ने हुकूमत की बड़ी चाल नाकाम बनाकर अपने आप को बड़ा लीडर साबित कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है कि जहां पे जिसका जो दिल करता है वो करना शुरू कर देता है? जो हुकूमत में है वो आईनो कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाता है कि ना इस चीज का पता होता है कि इस इदारे को आईनो कानून इजाजत देता है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से बिल्कुल 1971 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सूबों के दरमियान नफरत की चिंगारियां भड़काने की कोशिश की जा रही है। सुबायत और लिसानियत का जहर पाकिस्तानियों की रगों में बोने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज आपने इमरान खान की नाअहली के हवाले से हुकूमत की जानिब से करवाए जाने वाले उस केस की तमाम तफसीलात सुनी कि किस तरह से एक ऐसे इदारा जो अथॉरिटी ही नहीं रखता उसने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की वो अदालतें जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी इकदामात पर रात 12 बजे खुल जाया करती थीं, वो अदालतें बिल्कुल खामोश हैं। उनकी जानिब से इस पर सुमोटो नहीं लिया गया कि एक राइट अदालतों के पास है, वो इलेक्शन कमीशन जो एक इंतजामी इदारा है उसने कैसे इस्तेमाल कर लिया। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा जब इमरान खान की जानिब से दरखास्त जमा करवाई गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस पर एतराजात लगाए गए और उसके बाद एतराजात को खत्म करके इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपने देखा कि इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर जिस तरह से वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने तशद्दुद किया, जिस तरह से पेशावर से आए हुए पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा पीटा गया, वो अपनी जगह पे। जबकि अब एक वीडियो और एक तस्वीर सामने आ रही है जिसको देखकर यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मामलात वाकई काबू से बाहर हो रहे हैं और इस वक्त यूं लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर नफरत के बीज बो रही है। पहले तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को, जो कि एक सीनियर सियासतदान है, उनको पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार किया गया, उनके कमरे में घुसकर उन पर तशद्दुद किया गया और उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो मीडिया पर रिपोर्टें मौजूद हैं। जबकि रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद खान, जिनको गुज़िश्ता रोज इमरान खान के हक में एहतजाज करने के दौरान गिरफ्तार किया गया, उनकी तस्वीर एक वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके गले के अंदर एक तख्ती डाली गई है जिस पर मुकदमा नंबर, गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर का नाम और दीगर चीजें उसमें दर्ज की गई हैं। दोस्तों, ऐसा सलूक पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव और दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान के साथ भी नहीं किया था। इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी नफरत में मुल्क को आग में झोंक रही है। 1971 के अंदर भी इसी तरह से मामलात को खराब करने की कोशिश की गई। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन के जरिए मुल्क को अनार्की की जानिब धकेलने पर फोकस है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बात तो एक तरफ, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और अली नवाज समेत 100 से जायद कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक। जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पहले दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पहले मामलात को उलझाने की कोशिश की गई, अब इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में तोड़ फोड़ करने वाले कारकुनान के खिलाफ मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया है। FIA के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल की गई हैं। FIR में कहा गया कि PTI कारकुनान ने क़यादत की इमा पर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया और कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया और तोड़ फोड़ की। दोस्तों, ये सारा कुछ राना सनाउल्लाह की इमा पर हो रहा है। इनको अच्छी तरह से पता था कि इमरान खान के खिलाफ जब इस तरह का फैसला आएगा तो कप्तान के कारकुनों की जानिब से उसका रिएक्शन दिखाया जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या करना था कि पाकिस्तानी निहत्ती अवाम पर जुल्म सितम करना था, जिसका इन्होंने पहले ही अंदिया दे रखा है और इन्होंने ऐलान किया था कि अब 25 मई से भी ज्यादा 10 गुना ताकत हम इस्तेमाल करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस्लामाबाद और फैजाबाद और दीगर जगहों पर जहां एहतजाज किया जा रहा था, एहतजाज अवाम का एक कानूनी हक है, जमहूरी हक है उनका, उसे नहीं रोका जा सकता। वहां पर इस तरह की शेलिंग की जा रही थी कि यूं लग रहा था जैसे मकबूजा फलस्तीन के मनाजर हैं। पाकिस्तानी पुलिस अपने लोगों पर जिस अंदाज से तशद्दुद कर रही थी वो भी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और वो मनाजर भी इन्होंने देखे होंगे कि दहशतगर्द सड़क को ब्लॉक करके वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला करते हुए हुकूमत की इस चाल को नाकाम बनाया
बनाया कि जिसके तहत वो मुल्क को एक तनारकी की जानिब धकेलना चाहते थे और अपने आकाओं के इशारों पर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते थे। इमरान खान ने फौरी तौर पर अपने कारकुनान को एहतजाज खत्म करके घर जाने के लिए कह दिया ताकि मुल्क के अंदर मजीद अनारकी ना फैले। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब तहरीक इंसाफ के जो 100 कारकुनान को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। FIR में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर, अली नवाज, साबिक चेयरमैन शमस कालूनी, चौधरी नासिर गुज्जर, खान बहादुर, जमशेद मुगल, आमिर मुगल, तनवीर काजी समेत 100 कारकुनान को नामजद किया गया है। इससे कबल इस्लामाबाद की इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने पर सेनेटर फैसल जावेद समेत 7 पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में PTI का एहतजाज शुरू हो गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके। उनकी एक साजिश तो नाकाम हो गई जो कि इमरान खान ने बर वक्त फैसला करके अवाम को घर भेजा। दूसरी जानिब ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान बनीगाला में मौजूद थे। वहाँ पे एक हंगामी इजलास हो रहा था जिसमें यही फैसला किया गया कि इस वक्त हुकूमत की इमाम पर जो मुल्क के अंदर इंतशार और अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस तमाम प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से कोशिश की गई थी कि इमरान खान फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। यही सुनहरी मौका है जिसका इजहार साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी किया गया। लेकिन दोस्तों इमरान खान ने दानिशमंदाना फैसला करते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इरादे इंतहाई खतरनाक हैं। इन्होंने सियासत के अंदर जिस तरह से नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को वफाक और सिंध के खिलाफ खड़ा करने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं, जिस तरह से पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से रुकने कौमी असम्बली की तज़हीक की जा रही है, इस तरह का सलूक दहशत गर्दों के साथ भी नहीं किया जाता। और इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया के हवाले से गंदे इल्जामात लगाने की सियासत की, तो आलमी मीडिया पर भी इन्हें जग हसाई का सामना करना पड़ा। आलमी मीडिया पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि जो बंदा पूरी दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करता है, उस पर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया, उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, जिसको पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत ने भी अमन का सफीर करार दिया था। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। दोस्तों इन इकदामात से हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस और FIA आईनो कानून और पाकिस्तान के लिए काम करने की बजाय हुकूमत के जाती मुलाजमों की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज रुकने कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने की जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, एक इंस्पेक्टर जिस तरह से चीखता चिंघाड़ता हुआ उनका नाम ले रहा था और उसके बाद उनको पकड़ के वैन में डाला और ले गए। ऐसा कहाँ पे होता है? क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फलस्तीन है कि जहाँ पे आपके सामने आपके हम वतन ही बल्कि आपके दुश्मन है? इस पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन इदारों को सोचने की जरूरत है। अगर देर हो गई तो खुदा न खास्ता हालात बहुत खराब हो जाएंगे। दुश्मन इसी एजेंडे पर लाखों रुपया खर्च कर रहा है और इस इम्पोर्टेड सरकार ने उनका काम आसान कर दिया है। सुबाइयत और लिसानियत का जहर जो इस वक्त पाकिस्तानियों की रगों में घोलने की घिनौनी साजिश की जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक अमल है। आने वाले दिनों में इसके बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स निकल सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।